हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपको पता ही है कि इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कंटेंट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक। सो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी कि अगर डीएफ हीलिंग नहीं करती है अपनी तो क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा पेन दे के छोड़ के, भला बुरा बोल के, पता नहीं और क्या क्या कह के छोड़ के चले जाते हैं। तो डीएफ जो है बहुत सैड हो जाती है, अपसेट हो जाती है, उनकी बहुत ज़्यादा क्राइंग और पर्शिंग होती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डीएफ काफ़ी स्टक होती है सिचुएशंस में, जैसे कि कुछ डीएफ्स के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर एंटिटी पोजेशंस हो सकता है। तो फिर ये जो डीएफ है अपनी हीलिंग नहीं कर पाती है। लेकिन कुछ डीएफ के केसेस में ऐसा हो जाता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, है ना, या फिर कुछ डीएफ मैरिड होती है तो उनको बहुत सारा काम होता है, ऊपर से वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती है। तो ये भी केस आते हैं। कुछ डीएफ्स का ऐसा होता है कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होती है कि उन्हें उनके हीलिंग की तरफ ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर गाइस, ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए। सो बेसिकली थिंक यही है कि आपको आपके हीलिंग पर फोकस करना चाहिए। ओके, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, यानी कि अगर आप किसी के पास से सेशन लेकर हीलिंग नहीं कर सकते हो, तो ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जिस पर आपको फ्री में मेथड्स बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, जिनसे आप आपकी हीलिंग जो है कर पाओगे और आगे इस जर्नी में बढ़ पाओगे, और उसके बाद आप फाइनेंशियली भी अच्छे से स्टेबल हो पाओगे। अनदर थिंग इज़ कि जो डीएफ है जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है, सो गाइस आपको ना ये ब्लैक मैजिक सबसे पहले रिमूव करने की ज़रूरत है। अगर आप ब्लैक मैजिक भी ले लें या फिर एंसेस्टर कर्स भी ले लें, तो ये डीएफ्स के ऊपर हो सकता है, उनके डीएम के ऊपर भी हो सकता है। तो फिर आप जब इस जर्नी में आते हो, मेक श्योर कि आप चेक कर लो एक बार कि ऐसा कुछ कर्स है या फिर आप पजेस्ड हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको हीलिंग, इनर वर्क नहीं करने देगी, आपको हमेशा हमेशा जो है बहुत ज़्यादा स्टक रखेगी आपकी जर्नी में, और आपकी सोल ग्रोथ होने में बाधा डालेगी, आपको मेडिटेशन करने में बाधा डालेगी, बीच में आएगी, आपका ध्यान भटकाएगी, लोगों की तरफ से भी आपका ध्यान भटकाएगी, आपके सराउंडिंग के लोग आपको ये चीज़ें करने को सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसके साथ ही साथ गाइस, ये भी हो जाता है कि आपका मन खुद से नहीं लगेगा। जब भी आप हीलिंग करने बैठोगे, आपको लगेगा कि यार मैं बैठ ही नहीं सकती, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो आपको उठाती रहेगी और आपके रियूनियन का पीरियड जो है काफ़ी ज़्यादा डिले कर देगी। येस, अगर कोई डीएफ हीलिंग नहीं करती है तो उनके रियूनियन का पीरियड जो है डिले होता रहता है। और जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे, आपका रियूनियन का पीरियड भी कम 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 होता रहता है। जितना फास्ट आप हीलिंग करोगे, आपका रियूनियन का पीरियड उतना कम होगा और आपके डीएम जो है आपके पास उतने जल्दी आएंगे। इसके बाद वो डीएफ होती है जो बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे फोकस होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करती है। तो फिर इन डीएफ्स को भी टाइम नहीं मिलता, या फिर काफ़ी ज़्यादा बिजी भी होती है अपने काम में, उनका जॉब ऐसा होता है और उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो जो है खुद से बैठकर मेडिटेशन या इनर वर्क नहीं कर पाती है। तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स ने अगर उन्हें टाइम नहीं दिया है किसी वे में, तो फिर यूनिवर्स ने उन्हें फिनांसेस प्रोवाइड किए होते हैं, तो वो डीएफ जो है आसानी से जो है सेशंस लेकर अपनी हीलिंग कर सकती है। सो आपको वो भी करना चाहिए इफ़ यू आर कैपेबल टू डू दैट। उसके केस में तो आपको गाइस बहुत ही ईज़िली, बहुत ही जल्दी जो है आपकी हीलिंग हो जाएगी, बहुत ही क्विकली हो जाएगी, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके रियूनियन की तरफ आने के लिए। उस वक्त आपको पैसों के बारे में डेफिनेटली नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार टाइम निकल जाता है और डीएम की शादी जो है थर्ड पार्टी के साथ हो जाती है, या फिर वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, तब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कि वो शादी करे, उसके बाद वो ट्रिगर हो जाए थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को सोचने के छोड़ने के बारे में वो सोचे, फिर उसके बाद वो डिवोर्स ले, और उसमें भी कितना सारा प्रोसेस, टाइम जाएगा और पैसा जाएगा, आपके डीएम का तो जाएगा ही, लेकिन घर से जो है डीएफ्स को उसके शादी का प्रेशर जो है बना रहता है। तो यहाँ से डीएफ को, उसको भी ट्रिगर होंगे, उसके डीएम को भी ट्रिगर होंगे। तो जब गाइस आपको पता चल चुका है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको जल्दी से जल्दी एक्शन उस पर लेना स्टार्ट करना चाहिए। आपको आपकी हीलिंग जो है स्टार्ट करनी चाहिए, और आपको
एक्शन इसलिए लेना भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप आपकी हीलिंग नहीं कर रहे हो, तो आपके रियूनियन का पीरियड तो डेफ़िनेटली डिले होगा, क्योंकि आपकी हीलिंग जो है वो यूनिवर्स करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लग जाएगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ ख़राब जो है होती जा रही है। आप जो है प्रॉब्लम्स में फँसते जा रहे हो, तो ये भी चीज़ जो है गाइज़ आपके साथ होने लग जाती है। तो इसके लिए जितनी जल्दी आप हीलिंग स्टार्ट करोगे, आप काफ़ी बैलेंस रह पाओगे, काफ़ी मोटिवेटेड रह पाओगे और आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके डीएम को पाना, आपके रियूनियन का टाइम पीरियड कम करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़िली आप कर पाओगे। विदिन 1 to 2 ईयर्स भी ये चीज़ें करना पॉसिबल है और ऐसी डीएफ्स है जिन्होंने ये चीज़ें विदिन ईयर के अंदर अपनी लाइफ में करी है। उसके बाद अगर डीएफ फिर भी एक्शन नहीं लेती है, ट्रिगर्स होने के बावजूद भी वगैरह, तो फिर उसका रियूनियन का टाइम पीरियड जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है और उसके बाद अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, तो फिर थर्ड पार्टी भी आपके डीएम को ट्रिगर नहीं करेगी। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी आपके डीएम को ट्रिगर नहीं करेगी, वो उनको आराम से रहने देगी और इससे भी आपका रियूनियन का पीरियड जो है काफ़ी डिले होगा, क्योंकि फिर डीएम तो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहेंगे थर्ड पार्टी को। वो क्यों अपनी लाइफ को ख़राब करके उस रिलेशन से बाहर आना चाहेंगे। तो फिर इस तरह से यूनिवर्स जो है उस वक्त आपको हेल्प भी नहीं करती है, आपके डीएम को ट्रिगर भी नहीं करती है। जब एक डीएफ अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर दे, तभी जाकर थर्ड पार्टी जो है उनके डीएम को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देती है, उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है, उनके साथ लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर देती है और फिर डीएम जाकर जो है ये डिसीजन लेते हैं कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आ जाए। सो गाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन डेफिनेटली डीएफ को एक्शन लेना, अपनी एक चॉइस क्लियर करना और उस चॉइस पे टिके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। सो गाइस, अगर आप हो ट्विन फ्लेम जर्नी में और अगर आप अभी भी डिले कर रहे हो आपके रियूनियन के लिए, सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हीलिंग आपकी स्टार्ट कीजिए और इस जर्नी में जो है आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा ऐसा वैसा है, नहीं, यूनिवर्स ने आपको ऐसी ही ज़िंदगी दी है, आपको आपके पिछले ईयर्स में जितने भी साल आपने अपनी ये ज़िंदगी जी है, उसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यूनिवर्स में सिखाई होगी कि आप इस टाइम पे ये कर सकते हो, उस टाइम पे ये कर सकते हो। आपको टाइम निकालना यूनिवर्स ने सिखाया होगा। अगर आपके पास टाइम है ही नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, तो यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगी। तो इस तरह से किसी ना किसी वे में यूनिवर्स हमें पहले ही सिखा के रखती है, क्योंकि मेरी जर्नी में भी मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं कि मेरे ऊपर जो है कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, एंसेस्टर कर्स था, तो मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे और उसके बाद मैंने जॉब भी ऐसी की है जहाँ पे मुझे 10 to 9 8 इतना टाइम में बिज़ी रहना पड़ता था, खाने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो फिर उस टाइम पे भी यूनिवर्स ने मुझे ऐसी कुछ चीज़ें पहले ही मेरी लाइफ में सिखा के रखी थी कि जब मैं इस कंडीशन से गुजरूँ, फिर भी मैं अपनी हीलिंग कर पाऊँ, फिर भी मैं इसको टाइम दे पाऊँ। तो ये भी बात होती है। ओके, सो डिपेंड करता है डीएफ के एक्शन पर, डीएफ के चॉइस पर कि उसका रियूनियन कितने जल्दी होगा और उनका पेन जो है कितना कम उन्हें इस जर्नी में सहना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली हर न्यू मून, हर फुल मून के बाद आपके इश्यूज़ जो है सरफेस पे तो आते ही रहेंगे। सो गाइस, या मैं बस यही कहना चाहती थी उन सभी डीएफ्स के लिए जो इस जर्नी में आ चुकी है और आपका रियूनियन जो है जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहती है। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में मैंने कुछ अपने एफर्ट्स डाले हैं और कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की है, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कोई भी कंटेंट मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ गाइस, वो सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही शेयर करती हूँ। ओके, तो चलिए इसके साथ मैं पॉडकास्ट एंड करती हूँ। बाय बाय।